कहानी बेशक फिल्मी है लेकिन फैक्ट असली है। सिर्फ एक लड़की की कहानी है लेकिन इस फिल्म ने 32,000 तो बना आप कह रहे हैं अगर एक लड़की के साथ भी ये जघन्य अपराध हुआ है तो वो कम है, नहीं, आपको लिस्ट लंबी चाहिए। फांसी की सजा दे दो साहब, पूरी बॉलीवुड को फांसी पे लटकाना पड़ेगा। ये फिल्म केवल अफवाह नफरत फैलाती है। महादेव को खड़ा देखे हम, काली को सिगरेट पीते देखे हम, और उसके बाद भी मौन रहे हम। कमोडिटी है क्या औरत? आप लोग पर्सनल लॉ की आड़ में क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते। कहते कि इन जैसी महिला, इन जैसी का क्या मतलब है? जी 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 हम तो सियासी नहीं है जी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज में शुक्रवार का दिन यानी फ्राइडे का दिन पब्लिक डिबेट का दिन होता है। और आज पब्लिक डिबेट एक ऐसे विषय पर होगी जो विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बात होगी द केरल स्टोरी की और उसके इर्द गिर्द खड़ी हो रही कंट्रोवर्सी की। केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते, तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। That BJP is showing the Kerala files a distorted stories. आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने वाली एक फिल्म क्या आई, देश में कोहराम मच गया। फिल्म में केरल की उन महिलाओं की पीड़ा दिखाई गई है जो इस्लामी धर्मांतरण और तस्करी की शिकार हुई और इसके बाद आईएसआईएस के आतंकियों ने उनके साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि इस फिल्म से बंगाल की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए फिल्म को बंगाल में बैन कर दिया गया। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। फिल्म देखने पहुंचे युवाओं को ममता बनर्जी की पुलिस ने खींचकर और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, वहां पर ममता जी क्या इस तरफ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? केरल स्टोरी को केवल इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहती हैं कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरल स्टोरी फिल्म को देखा। लेकिन कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक तमाम दल फिल्म के विरोध में उतर गए। एनसीपी के एक बड़े नेता ने तो फिल्म के प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग कर दी है। हा जो कोण प्रोड्यूसर आहे, ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं, त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। केरल हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की याद भी दिलाई थी। लेकिन मुद्दा यह है कि आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने पर अपने देश में कुछ नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी इसी विषय पर सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आप सबका। जनता जनार्दन का, देश के युवाओं का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को थोड़ा अलग रख लीजिए क्योंकि यह विषय बहुत जरूरी है।
प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुबुही खान है, जो कि पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आचार्य स्वामी दीपांकर साहब, उनका अभिनंदन है, धर्मगुरु है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साजिद रशीदी साहब, जो कि जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु हैं। आप सबका अभिनंदन है और जोरदार तालियां सब मेहमानों के लिए। मैं शुरुआत करता हूं कलीमुल हाफिज साहब आपसे, और 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है एक फिल्म आई है और फिल्म अगर बनी है तो उसको बैन कर देना चाहिए, और वो नफरत फैला रही है, इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, अब से 100 बरस पहले हिटलर के जर्मनी में भी इसी तरह की फिल्में बनाई गई थी, और वहाँ की जो माइनॉरिटी थी ज्यूज, उसको ये टारगेट किया गया था। और उसी पे एक बहुत ही शानदार ब्लॉग, बहुत ही शानदार यूट्यूब पे ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपनी अपलोड करी है, उसको देखना चाहिए। वो अभी तक उसे 75 लाख लोग देख चुके हैं, और उसने इस केरला स्टोरी की हवा निकाल दी है। किस तरह से 4 सिर्फ औरतें, 4 लड़कियां ISIS में गई, उसमें भी एक मुस्लिम थी और 2 क्रिश्चियन से मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी, और एक हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुई, हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी। यानी सिर्फ एक लड़की की कहानी है, लेकिन इस फिल्म ने 32,000 बना करके अगर एक लड़की के साथ भी जघन्य अपराध हुआ है तो वो कम है। नहीं, आपको लिस्ट लंबी चाहिए। नहीं, लिस्ट आप नहीं, कह रहे फिल्म के लिए लिस्ट लंबी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो 32,000 लड़कियों के बारे में जो इस फिल्म ने दिखाया है, जो एक पूरी कम्युनिटी को यानी मुसलमानों को टारगेट किया है। केरल हाईकोर्ट ने तो ऐसा नहीं बोला। ये जो आप बोल रहे हैं, केरल हाई कोर्ट ने बोला ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है फिल्म। ये नहीं, उसमें आप फिल्म में देखिए, वो कहती है कि 32,000 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं, करके अब उनको दफना दिया गया है। ISIS वालों का धर्म बदलवा दे। नहीं, क्या करें? ISIS जो काम कर रहा है उसका आप डाटा उठा के देखिए। हिंदुस्तान से सिर्फ 66 केसेस हैं ऐसे, उसमें भी सिर्फ 19 हाई कोर्ट होते ने हैं, कहा ना 19 सुप्रीम केरला कोर्ट ने के ऐसा 6 कुछ होते कहा। हैं। उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं सुबुही खान आपका रुख करता हूं। कहानी एक की है जी, तो जी, ज्यादा फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? कहानी तो एक की है जी, इसमें क्या हो गया? हो गया तो हो गया। जी, जी। अमीश, देखिए, हम लोग भारतवासी भावनात्मक भी होते हैं और चीजों को सही और गलत के चश्मे से देखते हैं। अगर कहानी एक की भी है तो भी बहुत बड़ी बात है और हम सबके ऊपर फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कहानी एक की नहीं है। अभी ये एमएम के प्रवक्ता जो भटकाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी। निमिषा नाम की एक लड़की केरल के कासारगोड कॉलेज में डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मुलाकात होती है बेक्सन विंसेंट नाम के क्रिश्चियन लड़के से, जो पहले क्रिश्चियन था लेकिन अब इस्लाम अपना चुका है। पहले उसको प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उस लड़की को कन्वर्ट करता है, निमिषा से फातिमा बनाता है, उसके बाद आईसिस ज्वाइन करवा लेता है। ये मामला यहीं नहीं रुकता है, इस मामले की जांच एनआईए ने करी है। एनआईए को तो मानते हैं। एनआईए की रिपोर्ट में यह निकलता है कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए तकरीबन 21 लोगों ने एक साथ आईसिस ज्वाइन किया था। बेक्सन विंसेंट के ही छोटे भाई ने मेरिन जैकब नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बना के मरियम बनाया था। इन्हीं 21 लोगों में सोनिया सेबेस्टियन नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बनवाया गया था। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ अमीश, यही उदाहरण है, इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एनआईए करती है, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण में 21 लोगों ने ज्वाइन किया था आईसिस। कैसे आप लोग सफेद झूठ बोल लेते हैं? हिंदू से मुस्लिम हुई या हिंदू से हिंदुइज्म से इस्लाम को उसने एक्सेप्ट किया, वो अकेला उदाहरण है निमिषा का। सिर्फ एक ही उदाहरण है और उस पर पूरी फिल्म बना दी गई। पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया। अगर एक भी एग्जांपल है तो वो गलत है, उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन फिल्म बनाइए, लेकिन सच्चाई दिखाइए ना कि एक ही केस है। आप बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। मसला सामाजिक समस्या का है। निश्चित तौर पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए किसको कोई कृपया करके हिंदू मुसलमान ना बनाए, ये मुद्दा सामाजिक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, और आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आप इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे मुसलमान क्या इस्लामिक स्टेट को मानते हैं? इनमें से कोई नहीं मानता। ये 2 मुसलमान साथी हमारे साथ हैं, इसमें ना तो मौलाना साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं, न कलीम साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं। मुसलमान है जी। हाँ, मुसलमान, सॉरी, माफ क्षमा कीजिएगा। सुबुही सनातनी मुसलमान है। हाँ, सुबुही भी इस्लामिक स्टेट को तो नहीं मानती है जी। अब इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों को अगर फिल्म में जो है फिल्माया जाए, उसके लिए फांसी की सजा दे दी जाए। जितेंद्र आव्हाड कहते फांसी की सजा दे दो। साहब, पूरी बॉलीवुड को फांसी पे लटकाना पड़ेगा।
कितना किसको किसको लटकाएंगे, सारी फिक्शियस फिल्में बन रही हैं। अगर आप एक यथार्थपरक फिल्म बनने पर, चूंकि आपका जो है वोट बैंक की राजनीति, उस राजनीति में किसी प्रकार की बाधा आने की आपको आशंका है, इसलिए आप फांसी पर लटका देंगे। और उसके विरुद्ध आज तक एक राजनीतिक दल जो स्वयं को सेकुलर कहते हैं, जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के विरुद्ध एक शब्द किसी ने नहीं निकला। जी जी जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। ओके, शेम की बात है, ये शर्म की बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये शर्म की क्या बात है। फांसी जो पर बात लटकाया उन्होंने जाना चाहिए बोली किसी को फिल्म बनाने के लिए? वो जरा हमारे ऑडियंस से पूछ के देखिए, किसी को फिल्म बनाने के अपराध में क्या फांसी पर लटका देंगे? ऐसा देश चलेगा? लेकिन उसके विरुद्ध जो है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है, ना एमआईएम बोलता है, ना कांग्रेस बोलती है, ना एनसीपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सेकुलरिज्म है इस देश का। निश्चित तौर पर आप इस्लामिक स्टेट को अगर सेकुलरिज्म के नकाब से ढकना चाहते हैं तो ये मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। जी जी, मैं अब आपका रुख करता हूं। मेरे साथ साजिद रशीदी साहब है। साजिद रशीदी साहब, ओमन चांडी पूर्व सीएम केरल, उनका बयान है 2006 से 2012 के बीच 2500 से ज्यादा महिलाओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। ये उनका बयान है, ये उनका बयान है ओमन चांडी का। क्या आपको लगता नहीं है ये कहानी बेशक फिल्मी है लेकिन फैक्ट्स असली है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस की पार्टी के सीएम थे वो। सुन लीजिए पहले। मुझे नहीं पता कांग्रेस के सीएम थे, किसके सीएम थे। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन है ही नहीं। कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, 3 पारे की आयत है। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। अगर कोई ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराता है, इस्लाम उसको मानता ही नहीं और हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आईसिस क्या है? आईसिस कोई इस्लामिक संगठन थोड़ा ही है। इसका जो सरगना है दाइश, उसका नाम इलियाड शमून है, यहूदी है। और जितने भी मुसलमानों को अल्लाहु अकबर कहकर जितने भी गले काटे हैं उसने, सारे मुसलमान थे। आपकी बात को मैंने माना, सारे आपकी बात को माना, तो ये बात पूरी होनी चाहिए। आप ही से सवाल है, आप ही से काउंटर सवाल है, असद ओवैसी को क्यों कहना पड़ा कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? व्हाई ही सेड दिस? ये असद ओवैसी के प्रवक्ता से पूछिए या उनसे पूछिए जाके, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात, जिहाद के नाम पर जितना नुकसान कश्मीर से लेकर सीरिया तक मुसलमानों को भुगतना पड़ा है, वो सबके सामने जग जाहिर है। कश्मीर से लेके सीरिया तक, कश्मीर से लेके सीरिया तक जो जिहाद के नाम पर बातें हो रही हैं, उसका नुकसान मुसलमानों ने भुगता है। मुसलमान मरे हैं उसमें सबसे ज्यादा जी। और फिर भी जिहाद का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। हमने आईसिस को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद को केरल स्टोरी को चलने दे रही है। देख के आए क्या आप? सुन लीजिए ना, देख के आए फिल्म? आप देख के आए? अमीषा आपने देखा है? फिल्म नहीं देखी? मतलब कौन से थिएटर में देखी? अच्छा एक सेकंड, कौन से थिएटर में देखी? एक सेकंड, कौन से थिएटर में देखी? अब आपको मैं सारी जानकारी दूं, बताइए किसके ना। साथ देखी, कौन से आपने थिएटर फिल्म में नहीं देखी? देखी, आप उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मेरी राइट टू प्राइवेसी है, मैं उसको अपने आपने पास फिल्म रखता नहीं हूं। देखी, आप कमाल की प्रोग्राम बात कर रहे है, हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। फिल्म ही नहीं देखी आप अभी। भारत से सीरिया तक भी तो आपने कैसे देखी? आपने देख ली? मैं पिक्चर भी देखकर आ गया, राजनगर एक्सटेंशन देखी, पीवीआर। अब सुनिए बात। कोई दुख है क्या दादा? अब सुनिए दादा, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट के सामने 5000 केसेस रखे थे और कहा था कि ये प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं, किसी विचारधारा से प्रभावित केसेस हैं। वीएस अच्युतानंदन से लेकर के ओमान चांडी तक सब लोगों ने फ्लोर हाउस पर कहा कि ये स्थिति केरल के लिए अच्छी नहीं है। केरल जानता है, केरल की जनता जानती है, केरल की पुलिस जानती है, केरल का हाई कोर्ट जानता है। और दिल्ली में बैठकर अगर आपको ये पिक्चर लग रही है तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। पहली बात, शालिनी उन्नी कृष्णन जैसे कितने लोग हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? 3-4 बेटी भारत की गिनवा दिया, कोई बात नहीं, 3-4 ही सही। अब मैं अभी लिस्ट बताऊंगा आपको। 3-4 बेटी भारत का गिनवा दिया, क्या एक भी बेटी हो, क्या उसकी कराह आप सहन कर सकते हैं? हादिया केस क्या किसी से छुपा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दादा सुनिए ना, आपके बीच में बोले तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया उसको। ये आदत बदलिए दादा, नहीं है। ये कटसी तो रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? ये कटसी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स से। जिहाद है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स से। नहीं, लव जिहाद है ही नहीं। उतारे क्या आपने? फिर लव स्पीकर तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों ले रहे हैं? लव जिहाद पे तो रह लीजिए पहले। अरे सुनिए ना दादा, अभी लव जिहाद पर शुरू सरकार ने 90 केस दिए थे एनआईए को और एनआईए ने 12 केस लव जिहाद की सुनिए। बोलिए अपनी बात को।
झूठ बिल्कुल नहीं। मैं जो कहूंगा तथ्यों के आधार पर कहता हूं। चिल्लाने से बात बदलती नहीं है। निधि है, श्रद्धा है, काजल है, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी और नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, तनिष्का और बहुत से नाम बता सकता हूं चाहो तो। खैर, ये सब लव जिहाद का ही शिकार हुई हैं। मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं कि आप लोगों के भीतर इतना भी करुणा और दया नहीं है। ये पिक्चर हिंदू मुस्लिम नहीं है दादा, ये अगेंस्ट टेररिज्म है। जो आतंक का शिकार हुई भारत की बच्चियां हैं, आज भी सीरिया की जेल में हैं। शालिनी उन्नीकृष्णन, एसी कमरे से, एसी स्टूडियो से बैठ करके बात बनाना बहुत आसान है। जो देश पे या देश की बेटियों पर गुजर रही है, मैं तो सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप सबको देखना चाहिए। बिना देखे किसी की बात को कहना, किसी की बात पर विश्वास करना, मैं भी शायद विश्वास ना करता अगर ना देख कर आता। कश्मीर फाइल के बाद ये दूसरी पिक्चर अपने जीवन में देखी। मगर इतना आप सबसे जरूर कहूंगा, बेटी चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी के विरुद्ध कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि एक ही तो है। आपने 32 का है दिखा दिया भाई, एक ही तो है। आप कुरान भी पढ़, कलीमुल राठी की वीडियो जरूर देखिए। मिसाल दी है कि जिस तरीके से भारतीय लोगों उसके बाद आप कहिए जो कलीमुल साहब सुन लीजिए पेशाब किया कहा जाता है, और कोई ये कहे कि 3 के केस में 30,000 ने पेशाब किया तो कितना बुरा लगेगा। कुरान में ही कहा जाता है ना कि एक की हत्या पूरी कायनात की है। जी हाँ, तो क्या शालिनी उन्नीकृष्णन कायनात नहीं? जी कायनात है। चश्मा बदल कर देखिए, फिर दुनिया सही दिखता है। स्टोरी पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि 32,000 कैसे आ गया। मैं ये कह रहा हूं, एक भी है तो बड़ी बात है दादा। राजकुमार भाटी नहीं, राजकुमार भाटी एक फिल्म बनती है और एक पार्टी का नेता कहता है, और एक पार्टी का नेता कहता है ये जो लड़कियों को कन्वर्ट किया गया कोची में, सिर्फ मैं कोची की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिन लड़कियों को कर रहे हैं, जो बात आप दिखा रहे हैं, सिर्फ कोची का एक लिस्ट है। ऐसी और तो और राजकुमार भाटी के पास एक में 10 सेकंड और स्वयं जो है फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया, उसने 500 लड़कियों के इंटरव्यू किए हैं जो लव जिहाद की शिकार है, और 3000 घंटे का फुटेज है। कलीमुल साहब और इनको दोनों को जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। 3000 वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें। ये तो बात, अरे भाई एक ही बात है। आप 50,000 भी हो सकती है, वो अनुमान है। आपने 50,000 1 लाख टीवी पे देख रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हैं जिसने नहीं देखी होगी सब देख के आएंगे इसके बाद। लेकिन राजकुमार भाटी, एक फिल्म बनती है और उस फिल्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वो फिल्म आई और पहले किसी ने बोला हम बैन कर देंगे, हम इसको लगने नहीं देंगे, और बैन कर भी दिया जाता है। एक व्यक्ति कहता है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये ISIS के खिलाफ फिल्म है। क्या आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो आप देखने जाएंगे? नहीं, मैं देख चुका। तालियां जी। देखिए, ISIS एक, ध्यान रख, टिकट विकट साथ लेके चलिएगा। रशीदी साहब प्रूफ मांग रहे हैं फिल्म देखने का। मैंने टिकट लेके नहीं देखी, मुझे किसी ने ऐसे तो नहीं देखी। आप जितना चाहे बोलिए, फिल्म देखना हराम है, ये काहे परेशान है? नहीं, गंभीरता से शायद मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, दोनों पक्ष। ISIS इस विश्वव्यापी समस्या है, दुनिया के लिए एक समस्या है। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, और ISIS और दूसरे भी आतंकवादी संगठन वो ब्रेन वॉश करके भोले भाले लोगों को फंसा के आतंकवादी बनाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ISIS में दुनिया भर से लोगों, पुरुषों को भी महिलाओं को भी बहका के बनाएगा। लेकिन तथ्य ये भी है कि सबसे कम लोग इंडिया से शामिल हुए हैं ISIS में, और इसके लिए हमें भारतीयों का और विशेष तौर से भारतीय मुसलमानों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि वो उनके बहकावे में नहीं आए। और ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कह रहा हूं। दूसरा ये है कि जो हम फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं, फिल्में होती हैं, उनमें कुछ कल्पनाएं भी होती हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, अतिशयोक्ति भी होती हैं। फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए, उस पर क्या प्रोड्यूसर को फांसी लगा देनी चाहिए? नहीं, गलत, एकदम गलत। मैं तो फांसी की बात तो छोड़ो, मैं तो बैन के भी खिलाफ हूं। किसी साहित्य पर, किसी फिल्म पर, किसी कविता पर, किसी नाटक पर बैन नहीं लगाना चाहिए। तो क्या अखिलेश जी देखने जाएंगे फिल्म? अब जनता के विवेक पे हमें भरोसा होना चाहिए। अखिलेश जी जाएंगे देखने फिल्म? नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं? ये कोई सवाल ही नहीं है। अखिलेश जी एक राजनेता हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है ड्रामा करने का। जो कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, योगी जी देखकर आए तो ड्रामा कर रहे हैं, अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। फिल्म पिछली सीट पे बैठ के देखी जाती है, वो अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। ओके। और मैंने कहा, जो आखिरी वाक्य कहा था, जी, फिल्म को फिल्म की नजरिए से देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने,
जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी तो विपक्ष भी बोलेगा। आप जो बार बार कह रहे हैं फिल्म पे क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे पहले हैं। तो विरोध हो गया था शुरू। देखिए अमित जी, पहले तो विरोध हो गया था शुरू। अमित जी, हम नहीं दिखाएंगे। असद ओवैसी बोल रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है फिल्म। 2-3 बार बोल जी सुन लो बस। कांग्रेस के नेता बोल दिए थे कर्नाटक के अंदर। मैंने शुरू में कहा कि आईएसआईएस और आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन ये फिल्म उसका समाधान नहीं ठीक है। देती। जवाब ये फिर ऑडियंस से सवाल। आप अपना हाथ खड़ा रखिए। पॉइंट की बात तो कह रहा हूं मैं, पॉइंट की बात तो आखिर में कह रहा हूं। बोलिए। ये फिल्म उसका समाधान नहीं देती। ये फिल्म केवल अफवाह नफरत फैलाती है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपने अपने पॉइंट बोल दिया, आ गए आप अपने एजेंडे के ऊपर। ओके, प्रेम शुक्ला। देखिए, फिल्म नफरत फैला रही है। सामाजिक जागरण को नफरत फैलाने की बात वही लोग करेंगे जो नफरत के सौदागर हैं, जिनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार है। तालिबान जो महिलाओं का सबसे भयंकर उत्पीड़न करता है, और तालिबान का अगला संस्करण इस्लामिक स्टेट है। और इस्लामिक स्टेट के प्रति नफरत नहीं फैलाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो नफरत है। अरे भाई, नफरत की सौदागरी बंद करो। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, आप भी घुस जाओ उसमें। आप मोहब्बत की दुकान में जाइए। देखिए, मुद्दे की बात अभी ये कह रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आगे की सीट पर बैठकर देखें। अरे, आपके तो घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि थिएटर में अखिलेश यादव चले जाएंगे, दुनिया भर की फिल्में देखने चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है, उनके वोट बैंक का जो दिल है वो दुख नहीं जाए, इस भय के मारे वो फिल्म नहीं देखेंगे। ओके, वोट बैंक का डर है, इसलिए एजेंडा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। 40 सेकंड देन उसके ऑडियंस क्वेश्चन। फिल्म के ऊपर बहुत गंभीर चर्चा शुरू हुई थी, तथ्यात्मक बातें कही जा रही थी, उसकी कमियां और अच्छाइयां बताई जा रही थी। उन्होंने अपना राजनीतिक एजेंडा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है। अभी इसका क्या मतलब है? इन्होंने शुरू किया। इसका मतलब क्या है? आगे की सीट पे क्यों बैठे हैं? योगी जी कहां बैठे हैं उसमें भी फिल्में पिछली सीट पर योगी जी तो सीट पे बैठे ही है। अखिलेश को सीट पे बैठने का मौका ही नहीं है। अब क्या करें आप? मैं आपके बीच में जनता ही जो है बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर विषय ये नहीं है योगी जी पहली रो में बैठे, पीछे की रो में बैठे, बालकनी में बैठे, गैलरी में बैठे। योगी जी पॉइंट फिल्म का है। मैं बोल रहा हूं अखिलेश जी पीछे की रो में बैठकर, जिसे कहते हैं वो कौन सी सीट्स होती है भाई, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, प्रीमियम सीट्स होती है जी, वो जो लग्जरी सीट्स होती है उसमें बैठ के देख ले फिल्म। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। एक सेकंड, ओके। आप दोनों की बात से सहमत हूं। फिल्म तो सारी सीटों पर हाउसफुल भी जाता है, सारी सीटों पर बैठते हैं, लेकिन वीआईपी और इंटेलेक्चुअल लोग और अच्छे लोग पिछली सीटों पर बैठते हैं, और रिक्शे वाले और सीटी बजाने वाले अगली सीट पे बैठते हैं। गरीब लोग अगली सीट पे बैठते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं। हम तो गरीब अगला लोग ही टिकट हैं। सस्ता होता है। पर आप कह रहे हैं अगली सीट का टिकट सस्ता होता है, पिछली सीट का टिकट महंगा होता है। पर वीआईपी लोग और इंटेलेक्चुअल लोग पिछली सीटों पर बैठ के देखते हैं। एक बात बताइए, योगी जी के पास, योगी अब ये जो सवाल करे, योगी जी वीआईपी की तरह क्यों नहीं फिल्म देख रहे? क्योंकि योगी जी सामान्य परिवार से आते हैं, सहमत ना हो तो बताओ, के साथ है। अब इनके जो वीआईपी कल्चर वाले हैं, चूंकि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, परिवार में पैदा हुए थे, हमें गाली देंगे, वो तो चांदी की चम्मच आरोप वाले लगाएंगे। हैं। योगी जी सामान्य परिवार के हैं। योगी होने के नाते योगी आगे की सीट पे बैठ जाएंगे, जनता के बीच भी बैठ जाएंगे। क्या मतलब योगी जी अगर आगे बैठ गए तो वो हमें मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, अगर वो आगे की सीट पे भी बैठ रहे हैं तो हमें ऐतराज नहीं है। जनता के बीच में बैठ के फिल्म देखनी है। हमें उस मानसिकता से ऐतराज है कि पीछे की सीट पे उनकी फोटो नहीं आती बढ़िया, वो फोटो खिंचवाने के लिए बैठे थे, वो फिल्म देखने के लिए नहीं बैठे। अभी आप कह रहे थे कि वीआईपी सीट नहीं है पीछे, अभी आप दूसरे एजेंडे पे आ रहे हैं। सवाल किसी का है तो बताइए। ओके, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा था कि एक ही केस तो है। अगर सर ये किसी अपने के साथ हुआ करता तो भी सर आप यही कहते कि एक ही के साथ है। एटलीस्ट मूवी के थ्रू सच्चाई सामने आ रही है, और जो केस नहीं है वो आगे आएंगे। जी, ये बात सच है। एक ही केस है। आपके अपने साथ भी होता तो अपने किसी के साथ भी होता तो तब भी आप यही बात कहते। 30 सेकंड जवाब, छोटे जवाब। एक केस है, इसलिए एक सामाजिक समस्या के तौर पे से देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप जैसे 32,000 बनाते हैं तो पूरी कम्युनिटी टारगेट हो जाती है, जो कि पूरा केरला बदनाम होता है, मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है, इस्लाम बदनाम होता है। हम इसलिए मार्फत कर रहे हैं। अब जैसे सर ने बोला कि देश में बहुत नफरत फैलाया जा रहा है इस फिल्म से, सर क्या इनको लगता नहीं है कि इससे अवेयरनेस भी फैल रही है? जो और लड़कियां हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके साथ गलत ना हो आगे जाके अगर वो देखे तो। ये एक अच्छा सवाल है। साजिद रशीदी, एक सवाल आया कि क्या आपको लगता नहीं, आप कह रहे हैं इससे तो अवेयरनेस भी फैल रही है, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होगा, अगर एक के साथ भी हुआ है, जैसा आपने खुद माना अभी कुछ देर पहले कि एक के साथ भी नहीं ऐसा हो, एक के साथ सिर्फ ऐसा हुआ है, एक के साथ भी ऐसा क्यों हो?
और आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, तो अवेयरनेस है, तो इस फिल्म को तो देखना चाहिए, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। इट इज फॉर द कॉज। देखिए बात सुनिए, जो भी आदमी इस फिल्म को लेकर बातें कर रहा है वो सियासत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूं, हमारी जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं जाना चाहिए था उनको, गलत बात है। जो अहम चीज है, अहम चीज ये है कि जब हम आईसिस को बार बार कंडम कर रहे हैं तो उसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आप बार बार क्यों इस्लाम से जोड़ रहे हैं उसको? आईसिस तो है नहीं मुस्लिम संगठन, हम तो मानते ही नहीं उसको, वो तो आतंकवादी संगठन है। तो आप बार बार उसको इस्लाम तो ओवैसी साहब ने क्यों जोड़ा? इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहते? ओवैसी साहब ने क्यों जोड़ा? अरे ओवैसी को छोड़े, गोली मारिए यार आप, ये कोई तरीका हुआ? नहीं रे, देखिए गोली तो हमारे वो नेता है, सांसद है, ये बात तो ये बात तो जायज नहीं है। मेरे साथ नहीं, ओके, जवाब सुबह जवाब, आपका जवाब मैं आ रहा हूँ आपके पास दादा। रशीदी साहब ने कहा, कहा, को नहीं मानना है, क्योंकि आईसिस मुसलमान, रशीदी साहब ने कहा, अरे सुन तो लीजिए, सीरिया भेज क्यों दिया, कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आईसिस एक आतंकवादी संगठन है, आप उसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम से कोई नहीं जोड़ता है भाई, इस्लाम से आप अपने आप जोड़ देते हैं जब आप ऐसे करके आतंकवादियों के सामने प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। आप एक बार साइड में हटके तो देखिए, इस्लाम एकदम साफ शफाफ पानी की तरह दिखाई देगा और आतंकवादी काले कीचड़ में सने हुए साफ दिखाई देंगे लोगों को। आप लोग सामने आकर खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लाम बदनाम इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम के ढोंगी आशिक आतंकवादियों के समर्थन कुछ लोग इस्लाम का ढोंग करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप लोग करना तो बंद कीजिए, कुछ आतंकवादी संगठन की बात करिए, बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, आप लोग मूवी बॉयकॉट कराने की बात कर रहे हैं। कोई मूवी बॉयकॉट नहीं कर रहा, किसी मुसलमान ने कहा बॉयकॉट करने के लिए मूवी समाज। अच्छा ये बताइए, आपने अब मैं एक और मुस्लिम संगठन ने उसको बॉयकॉट करने के लिए कहा है? आपको मैं एक और बयान सुनाता हूं। अमीश भाई एक मुद्दे की बात मैं करना चाहता हूं। अच्छा एक सेकंड मैं बताता हूं। वीएच अच्युतानंदन, पूर्व मुख्यमंत्री केरल, लेफ्ट के बड़े नेता, जुलाई 2010 में क्या कहते हैं? वो कहते हैं केरल मुस्लिम राज्य बनने की ओर है, मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, युवाओं को झांसा देकर पैसों को ऑफर दिया जा रहा है। ये बात केरल के फॉर्मर सीएम बयान आपने गलत दिए, आपने उमन चंडी का बयान भी गलत पढ़ा। बिल्कुल नहीं गलत पढ़ा, जो बोला वो पढ़ा, ये बोला वो पढ़ा। नहीं, अच्युतानंदन ने पीएफआई के लिए बोला कि पीएफआई ये लालच दे रही है और इस तरह से वो चाहती है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए। 2010 का बयान है। भाटी जी ने एक बात अच्छी कही, पिक्चर बनती है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि आदमी देखे, पर पिक्चर समूचा हम लोग उसको ब्लफ कह दे तो ये उचित नहीं। सिनेमा समाज का आईना होता है और कभी कभी आईना मायने बदल कर रख देता है, बस वही बदलने की कोशिश की है, कई लोगों को तकलीफ हुई। एक बात कहता हूं, अगर इस तरह से कभी हम लोगों के साथ तो 1000 बार, मां काली बनी थी वेब सीरीज, यहीं बैठकर हम लोगों ने अपना दुख रोया। सेक्युलरिज्म है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई एक शब्द बोला? पीके, लेट मी कंप्लीट दादा, पीके पिक्चर भाई साहब, ये पीके पिक्चर में महादेव को वॉशरूम में खड़ा कर दिया गया है। किसी इस जहान में किसी की हैसियत, किसी एक व्यक्ति की हैसियत सोच। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी जब बात तुम्हारे धर्म पर हो तो सीरियस रहा कीजिएगा, वरना आप ऐसा चुटकुला बनेंगे कि लोग तुम पर हंसेंगे। और आप लोग हिंदू ही है ना, आप जो भी है भारतीय तो है ना, अपनी संस्कृति पर जब बात होती है कम से कम अपना पक्ष रखा कीजिए, मौन होने की जरूरत नहीं है। और एक बात बड़ी कह करके अपनी बात को विराम दे दूंगा, महादेव को आदमी सालों साल पूछता है, सनातन संस्कृति है। हम लोगों के यहां किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि धर्म बदलवाने की, हिंदू बाई बर्थ पैदा होता है। अगर उसके बावजूद महादेव को खड़ा देके हम, काली को सिगरेट पीते देके हम, और उसके बाद भी मौन रहे हम, ये 100 करोड़ कमाने वाली पिक्चर नहीं है अमीश, ये 100 करोड़ को जगाने वाली पिक्चर है जी, भले ही जो लगे किसी जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। सवाल हाथ खड़ा करिए, मैं चाहता हूं सवाल पूछे जाए। देखिए पीके फिल्म बनी थी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैतेंद्र अवार्ड ने क्या तब बोला था? बिल्कुल सही किया, भगवान शंकर को बाथरूम में दिखाया गया था, तब उन्होंने वो बयान दिया था नहीं। और सुनिए, इस देश के अंदर वेब सीरीज बनती है, दिखाया जाता है अपराधी गुड्डू पंडित, लेकिन होता कौन है? गुड्डू मुस्लिम। ये फर्क है।
यहाँ पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए। जब हमारे देश यहाँ किसी ने नहीं बोला, जितेंद्र अवार्ड ने बोला, यहाँ नहीं किसी ने बोला, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ जी। हाँ, तो जब हमारे देश की बेटियां के साथ बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग जो नहीं बताते हैं कि इन्हें फांसी देनी चाहिए। उस टाइम कोई लड़का को क्यों नहीं बोलता है कि उस टाइम फांसी देनी चाहिए? फिर सिर्फ द केरल स्टोरी में क्यों बोला गया कि प्रोड्यूसर को फांसी देनी चाहिए? जी 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 मैं जी एक जी बात जी कहना चाहता जी हूं। गुड़िया क्यों कहा जाता है जानते हो? जी गुड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब लोग बटे हुए हैं जातियों में। जिस दिन एक होकर खड़े हो जाएंगे, कोई बोलता है कभी आज तक किसी दूसरे के विरोध में? अगर हम हिंदू हैं तो कोई नहीं बोलेगा, हम अगर जो ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, गुजर है, तो सब हमसे बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि मूवी बायकॉट करने की जगह इस पे 18+ ही हटा देना चाहिए? क्योंकि छोटी बच्ची को दिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल से हॉस्टल जाती है, वहां पे उनके साथ ये सब गलत होता है। इस बात पे कोई नहीं बहस कर रहा। हमने तो कलीमुल हफीज साहब किस से लड़ेंगे? जनता जाग गई है, मैं जवाब दे रहा हूं। जनता जाग रही है, युवा जाग गए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। किस को समझाइएगा? एक खुशखबरी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके और आप तक इसका लोग प्रमोशन दे रहे हैं, मगर ये बैकफायर कर रही है। ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि ये झूठे तथ्यों पे बनी हुई है। अगर वो पहले कह देते ये काल्पनिक है तो कोई अगर इतना बड़ा झूठ अगर है तो 1 से 32,000 हो सकता है तो ये पूरा देश की जनता जानती है। आप क्या कितने ही ऑडियंस को मैनेज कर लें, जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान जानता है। क्या 36,000 तो सिर्फ अनऑफिशियल केस है, निकालने पे आए तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सर, इसकी काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है इस चीज की बेटा, इसका जब निकाला गया, रिसर्च किया गया तो एक निकली है इसमें। अब आपने एक युवा की बात सुनी, अब एक दूसरी महिला जी की भी बात सुन लीजिए। क्या बोलना चाहती हूँ जी जब कोर्ट ने कह चुका है कि ये फिल्म जो है केरल स्टोरी जो है तो ये धर्म के बारे में नहीं है, तो मुस्लिम नेता इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं और इस पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और गले बांध पकड़ के लोगों को हॉल से क्यों लगाया? क्यों उनकी राज ना खुल जाए इस फिल्म के बारे में? ऐसा क्यों? ममता बनर्जी मुसलमान है क्या? फिर बात खत्म हो गई। जी मैं बताता हूँ। अभी जो हमारे अभी जो साथी भाटी जी ने एक बात कही, ये फिल्म प्रोपेगेंडा। अमीश जी, मैं एक मुद्दे की बात रखना चाहता हूँ। मतलब कमाल की बात है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा और नफरत फैला रही थी। पीके फिल्म जब आई थी वो महादेव को टॉयलेट में दिखा रही थी, तो वो प्रोपेगेंडा और नफरत नहीं फैला रही थी। उसके बैन की बात ना समाजवादी पार्टी ने करी, ना टीएमसी ने करी, ना कांग्रेस ने करी। बाहर भारत और ये हिंदुस्तान है भैया। अमीश जी, मैं एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि इस्लामिक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो जो लोग लव जिहाद के जिहादियों को निकाह पढ़वाते हैं उन काजियों का बहिष्कार करने की मांग करेंगे क्या है? देख सुनिए आप, हिम्मत तो करें, भाई गैर इस्लामिक कृत्य कर रहे हैं। उन्हीं के बात आ रहा हूं। रशीदी साहब, आपने रशीदी साहब से पूछा ना, रशीदी साहब से सवाल है। 1 सेकंड 30 सेकंड साहब, एक काजी का नाम बताइए जिसने लव जिहाद का निकाह पढ़ाया हो। 500 बताता हूँ। एक बताइए, 500 बता दीजिए ना। आप बहिष्कार कराएंगे कि नहीं? बिल्कुल मैं करूंगा, मैं करूंगा। 500 की लिस्ट नाम है। बताइए। 500 की लिस्ट मैं करूंगा ना। 500 की लिस्ट है। मैं करूं, यही करूंगा। 500 की सूची है। से करूंगा। 500 की सूची है जो खुद सुदीप सेन ने दी है। सुदीप सेन ने 500 की सूची इसी मन से बहिष्कार करूंगा। एक का नाम बताइए। दूसरी बात, अच्छा, आप जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है, जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है, आप उस नाइंसाफी के खिलाफ है ना? आप नाइंसाफी का दूसरा पीयू सर्वे की रिपोर्ट है कि 0.8%। पीयू सर्वे क्या बोलेगा? अब मैं एक बाइट सुनाता हूं, अब मैं बाइट सुनाता हूं, अब ये बाइट सुना रहा हूं, आप पहचानिएगा ये व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इस बाइट को मैं प्ले करने जा रहा हूं, सुनिए जरा। आसाम के मुख्यमंत्री ने पॉलीगेमी को लेकर एक कमेटी बनाई है ताकि ज़्यादा शादियां ना हो सके। मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है और हर मुसलमान को 4 शादियां आज के वक्त में करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा ये है कि बहुत सारी लड़कियां विधवा बैठी हैं, तलाकशुदा बैठी हैं। इस्लाम उसी के लिए ज़्यादा शादियों की इजाज़त देता है। दूसरे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरती के साथ एक बात कही गई कि हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है।
इसलिए मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, और जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपकी बाइट पूरी चली लगभग जो आपने बोला। आप मुझे बताइए, आप हर मुसलमान को आह्वान कर रहे हैं कि आपको लड़कियों का भला कर रहा है इसलिए आप 4 शादियां करिए। क्या बिना शादियों के महिलाओं का, बच्चियों का, लड़कियों का भला नहीं हो सकता? मेरी आस्था प्रकट करना जुल्म है आज के टाइम में? पर आप हर मुसलमान को प्रेरित करेंगे कि 4 हर मुसलमान की आस्था है ये मेरी आस्था नहीं है। नहीं कर सकते, ये मेरी आस्था मतलब नहीं आप कह रहे हैं कि बेटी बनाकर, बहन बनाकर, मां बना के भला नहीं कर सकते, बीवी बनाकर ही भला हो पाएगा। सुनिए, इस्लाम में एक शादी भी उस वक्त जायज है जब वो अफोर्ड कर सकता हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उन्होंने अक्सर बेवा औरतों से शादी की है, अपनी से बड़ी औरतों से अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे देश में महंगाई बहुत है, अभी आप भारत के हर मुसलमान को निवेदन कर रहे हैं कि 4 ब्याह कर ले। महिलाओं कमाल है। और सोचिए ये फिल्म जो बनी है वो बनी है कि इस तरह वो फिल्म बनी है ISIS की क्रूरता पर। ये व्यक्ति क्या निवेदन कर रहा है ये सुनना चाहिए हमें। ओके, सुबुई खान आप महिला है, आप एक महिला है, जवाब नहीं। मेरे बयान का फिल्म से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जवाब। अमीश, मैं इस पूरे पैनल में इकलौती महिला हूं। रशीदी साहब के इस बयान को मैं कंडेम करती हूं। कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सके, कह रहे हैं अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 शादी कर लीजिए। अफोर्ड से क्या मतलब है? कोई कमोडिटी है क्या औरत, या कोई सेक्सुअल कमोडिटी है आपके लिए कि जिसके पास नोट है वो खरीदो और 4 रखो, 5 रखो? क्या बकवास करते हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर? एक मानसिक मनोवैज्ञानिक भी कुछ नीड्स होती हैं किसी महिला की। अमीश, हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है जो कहता है किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह की आप प्रताड़ना करते हैं तो क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। आप लोग पर्सनल लॉ की आड़ में क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते। शोषण हो रहा है। अमीश, बीवी चली जाती है कोर्ट में, ये इन जैसी महिलाओं की मानसिकता है। शोषण हो रहा होगा वो जाएगी महिलाओं की मानसिकता है। इस विषय में कौन कहना चाहता है? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए जिसको सवाल नहीं पूछा। जी इस तरह की बात कैसे की जा रही है? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़ो। ये इन्होंने माफी मांगी, बिल्कुल गलत बात है। ये शब्द कहते हैं कि इन जैसी महिला, इन जैसी का क्या मतलब है? मतलब ये महिलाओं की इच्छा है, ये गलत है। किसी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आपको आपने इन जैसी महिला की क्या बात है? इन जैसी महिला की क्या बात है? क्या मतलब है? ये इंडिपेंडेंट है, पेशे से एडवोकेट है, अपना काम करती है। बात मानसिकता की है। मानसिकता से क्या आप कैसे तय करेंगे किसी महिला के बारे में? अधिकार है। कल को यहाँ पर किसी महिला के बारे में कोई कुछ बोल देगा? अभिव्यक्ति की आजादी है भाई। जी, मैं चाहता हूं इस विषय पर आप लोग बोले, अपनी बात को रखें। जी, आप गाली दे रहे हैं। एक सेकंड, पर ये कंडेमेबल है, आपको नहीं बोलना चाहिए था। जी, मैं इन जैसी महिला की क्या बात है? अभी इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे तलाकशुदा विधवाओं से शादी कर लेनी चाहिए। आपके यहाँ तो मर्द मरते ही नहीं है, जवान होते हैं और फिर भी शादी कर लेते हैं। तो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना। औरतें इतनी वो तो नहीं है कि आप औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमने ये मूवी में देखा है, क्या कहते हैं, शालिनी से आपके उस मुसलमानों ने निकाह किया और जिंदा होने के बाद भी मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, अभी ये कह रहे थे कि मेरी बोलने की आजादी है, मैं कुछ भी अपनी बात को रख सकता हूँ, मुझे अपने धर्म की आजादी है। तो इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? इस फिल्म बनाने वालों को अपनी आजादी नहीं है क्या? जी, बोलिए। ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। ये सच बोल रहे हैं। अमीश, एक मिनट। अमीश, एक मिनट। इन्होंने क्या गलत बोला? 4 शादियां इस्लाम में जायज है। 4 शादियां इस्लाम में जायज है, कोई गलत नहीं बोला। गाली देने की कोई अच्छी चीज नहीं बोली। गाली दे रहे हैं। हर मुसलमान को नहीं है, ये करिए। लेजिटिमेट राइट है मुसलमान का। लेजिटिमेट राइट है, पहुंचाने की इजाजत है, कोई मना नहीं कर रहा। आज के इस दौर में मुझे अपनी आस्था को प्रकट करने की मैं मात्र सुनिए, आप इनके खिलाफ जो मुसलमान है, ये तो इनका भी यकीन नहीं है कर सकता है। अमीश, इन्होंने कहा अगर सुबूही मुसलमान है तो उनका भी यकीन है कि मर्द 4 शादी कर सकता है। बिल्कुल यकीन नहीं है मेरा कि मर्द 4 शादी कर सकता है, क्योंकि मेरी नजर में मुसलमान होने की परिभाषा एकमात्र है जिसका मुसलमान ईमान हो। मेरी परिभाषा ये नहीं है कि 4 शादी करो। जो नबी की बात न माने विषयांतर नहीं, कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं देगा। अलग है, मेरे मुसलमान होने की परिभाषा अलग है।
नबी को मानना, उसकी बात मानना इस्लाम में फर्ज है, वाजिब है। शांत रहिए। आप कैसे मुसलमान हैं जो नबी की बात नहीं मानते? अमीश, वाह भाई, अभी इस डिबेट में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ जो शायद कभी टीवी चैनल के इतिहास में नहीं हुआ होगा। सामने भी देवियां बैठी हैं, बाजू में भी देवी ही खड़ी हैं। उस देवी ने एक बात कही जो सामने बैठी हैं। मैं कहूंगा कि इस केरला स्टोरी के अंदर फंसाता कोई और लड़का है, उसे प्रेग्नेंट कर कर सीरिया ले जाता कोई और लड़का है। अब बात सुनिए, अब उनके कहने का अर्थ ये था। अब मैं आता हूं जो अभी इन्होंने कहा कि 4 शादियां करना हम लोगों में जायज है, वो दुखी सुखी जो भी अपनी बात कही। जब कोई कहता है कि 4 बच्चे पैदा करो, तब इस देश में भोकाल हो जाता है, तूफान होता है, आप लोग सिर पर उठा लेते हो। आप लोग ये करते हो, हम तो नहीं सुनिए ना, करते। मैंने आज तक हम कहा, तो कहते हैं 4-4 बच्चे मैंने आज पैदा करो, तक 10-10 मैंने बच्चे आज पैदा तक नहीं कहा, बस यही फर्क है बीच में बोलने का। सुनिए दादा, मैं बात पूरी कर दूं। 4 बच्चों की मुखालफत करता कौन है? मुसलमान करता है कोई? मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मुसलमान तो नहीं। आप 10 कर लो, ये 5 कर ले, कमाल की अमीश, बात है। और भारत की जनसंख्या को पहुंचा दो चीन से डबल। अमीश, चीन से आगे ऑलरेडी भारत निकल चुका है। जी, चीन से डबल आगे। एक सेकेंड ऑडियंस प्लीज, लेट मी कंप्लीट। मैं मात्र इतना सा कहना चाहता हूं कि आज अभी जब 4 बच्चों पर रशीदी जी बोल रहे थे और देवी ने 4 शादियों पर, तो इनका था कि इन जैसी महिला, वो गलत बोला मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग कैसे, और उनके ये आईसीएस के भी समर्थन में खड़े हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, साथ खड़े हैं। नहीं समझे। और रोचक सुनिए, और रोचक क्या जानते हैं, उस महिला के साथ बोला और हंसते हुए बता रहे हैं। इससे बढ़कर कुछ गिरने जैसा होता है क्या यार? सर कोई तो सीरियसनेस रखिए। देश की बेटियों की पिक्चर पर बात चल रही है, तो देश की बेटी सुबुही भी है, स्वामी जी एक सवाल है, देश की बेटी सुबुही भी है, और वो बेटी बात कर रही है तो उससे लड़ रहे हैं। एक सवाल ले ले। जी जी, एक सेकंड मैं सवाल अगर आप लोगों के सवाल है, देखिए आप हाथ खड़े हो रहे हैं निरंतर। ओके, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, अगर कोई बेटी अपने हक के लिए बात कर रही है तो उसकी मानसिकता खराब है, और अगर कोई लड़का सच्चाई दिखा रहा है तो उसे फांसी पे लटका दे, ये कहाँ का न्याय है? जी जी जी, सियासी लोगों से पूछो, हम तो सियासी नहीं है बेटा। जी, क्यों, क्या हुआ? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तरीका मैं बात करने रिश्ता बना हूं इनके साथ, ये मुझे दुख होगा इस बात का। और ये देखिए दादा, ये देखिए, देखिए, अच्छा डिबेट छोड़ने जैसे क्या बात हो गई यहाँ? ये आज आप लोगों पर हंस रहे हैं, ये भविष्य में क्या होगा? हमेश डिबेट भविष्य क्या भारतीय सभ्यता पर हंस रहे हैं। नहीं, मेरा निवेदन जैसे क्या बात होगी? ठीक है, ये आपका फैसला है। बैठा हूं, मैं नहीं प्रतीक्षा करूंगा, मैं बैठूंगा। ठीक है, डिबेट छोड़ने जैसी बात क्या हुई? आप मुझे लगता है कि आपको भी अपनी क्या बात हुई? पे क्या आपको लगता ऐसी क्या नहीं बात बात हुई? गलत बोली गई? क्या कौन डू सी? यू इंडोर्स इट कि इन जैसी महिला है? भाई मैंने मानसिकता की बात की है, वकील है, वो अपनी बात रख रही है। अरे मैंने मानसिकता की बात- बात की है। जो मुसलमान होकर बात चल रही थी, आपको हंसना नहीं चाहिए ना। मुसलमान होकर इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। कलीमुल हाफिज स्पीक। ओके, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। कलीमुल हाफिज 10 सेकंड में आपको देखिए, बात चल रही थी केरला स्टोरी पे, उस पे आपके पास तथ्य नहीं थे तो आपने बात को भटका दिया। इन्होंने जो बोला बाइट आपने बीच में लगा दी। इन्होंने जो इनके लिए बोला, मेरी बात पूरी इन्होंने बाइट दी तो चलाने के लिए दी ना। पूरी सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, इसलिए 4 शादी करने के लिए उन्होंने कहा नहीं। अब सुनिए, उसके बाद पहले ही सर बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद सुबुही जी ने ये कहा कि इन जैसे पुरुष को मैं कंडेम करती हूँ, और इसी तरीके के लोग जो हैं, उन्होंने इन जैसी महिला पहले ही कहा। नहीं, कलीमुल हाफिज जब आप झूठ इन्होंने बोल ये रहे बात हैं। कही कि नहीं, आप आप जो झूठ है बोल इन रहे जैसी हैं। महिला अपने कलीम पुरुष के झूठ खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, माफी मांगते हैं। अब सवाल आया, ये बात हुई। अब आपका सवाल आया, मैडम का सवाल आया, उस सवाल का जवाब दीजिए। इनको तो इन जैसी महिला कह दिया, उस दूसरी तरफ जितेंद्र अवार्ड को ये रशीदी साहब से सवाल है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि फांसी लगा देनी चाहिए, आपने बोल दिया असद ओवैसी को गोली मार देनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गोली मार देनी। क्या यही बोला ना आपने? सबके सामने कहा था ना, झूठ बोलना इस्लाम में जायज है क्या? देखो, ये मौलवी है, झूठ बोल रहे हैं, सामने झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। जवाब दे दूं? झूठे हैं, जवाब दे दूं? बेशर्म है, झूठे हैं। चलो, अगर मैंने का अपमान कर रहे हो, अरे भाई साहब, अगर मैंने क्या बोला कर रहे हैं? झूठ बोला असद ओवैसी मेरे खिलाफ एक्शन आपने लेने बोला, झूठ बोला। आप असद ओवैसी के प्रवक्ता हैं क्या? मैं असद ओवैसी के प्रवक्ता हैं क्या? प्रवक्ता नहीं हूँ। आप प्रवक्ता हैं आप क्या? हत्यारों के प्रवक्ता, वो ले आप लेंगे आईसिस के एक्शन मेरे प्रवक्ता खिलाफ, हैं, छोड़ आप दीजिए। यजीद के प्रवक्ता, आप इब्लीस के प्रवक्ता हैं। एक्शन ले लेंगे आप गलत मेरे खिलाफ। हरकत कर रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात जी, अमीश सुनिए। देखिए, जुल्म किसी के साथ भी हो, वो जुल्म है। दिल्ली के अंदर 500 लड़कियां ऐसी हैं जिनका कन्वर्जन हो गया, मुसलमान से हिंदू हो गई। अब हम क्या कहें, लड़े मरे उनके लिए? अरे भाई, जिसको प्रेम प्रसंग में पढ़, प्रेम प्रसंग में, जिसको प्रेम प्रसंग में पढ़कर इस तरह के कन्वर्जन करने हैं, वो करें। आप प्रेम पे पहरा लगाओगे तो गलत है वो।
आप ये युवा बैठे हैं, पूछो इनसे प्रेम पे पहरा लगेगा? सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे। आप देखते रहिए टक्कर का फ्राइडे एडिशन। अभी आपको एक्सपोज कर दूं, समाजवादी बनते हैं। क्या कहा था इन्होंने कि सबसे नीचे पंक्ति में बैठ के पिक्चर देखने वाला गरीब होता है, गरीब अमीर को पैसे से तोलते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं। We don't just make new categories, we remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। लव जिहाद आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है या नहीं? और इसका चुप एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय वर्क। उसके लिए सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों प्रताड़ित होती हैं? मुसलमान भी हो रही हैं? नहीं हो रही है। गिनाओ आपको उनका पता नहीं शायद। आप बताइए। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। पूछे इनसे 2021 में कृष्णा रेड्डी ने कहा। जी सुबुई खान 10 सेकंड पूछिए ना लव जिहाद है। अमीश प्लीज, मैं लास्ट इसके बाद मत बुलवाइएगा प्लीज। पीयू सर्वे की रिपोर्ट है 0.8%। एक सेकंड कलीमुल सरकार कह रही है लव अच्छा एक सेकंड सुबुई खान वो कह रही है कि ये वाइस वर्सा भी है, हिंदू भी है तो मुसलमान भी हैं। अमीश, मैं उससे बेहतर और उससे बड़ी एक बात बोलना चाहती हूँ। भारत की बेटियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। अभी आप सब लोगों ने देखा कि रशीदी साहब ने मुझे गाली दी, तो एक तरफ मेरे भाई स्वामी दीपांकर डिबेट छोड़कर चले गए और दूसरी तरफ मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी उसके बाद डिबेट ही नहीं करी और केवल रशीदी साहब से लड़ रहे हैं कि आपने सुबुई को ऐसे क्यों बोल दिया। यह है भारत की बेटी होने की सुरक्षा, यह है भारत की बेटी होने का मकाम। मैं भारत की बेटियों से कहना चाहती हूं कि आपको ये सुरक्षा चाहिए या फिर इन जैसे लोगों की जिंदगी चाहिए जो महिलाओं को अब यही वर्ड मैंने बोला, सेक्सुअल कमोडिटी समझते हैं, जैसे उनको पैसों में तोड़ते हैं। मेरे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चार इन्होंने 2 बार बोल दिया। आपने भी बोला, इन्होंने 2 बार बोल दिया। जी ऑब्जेक्ट है, इन्होंने 2 बार बोल दिया। आंखें खोलने देने सवाल पीछे सवाल आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैम ने कहा कि 4 शादियां इलीगल हैं और इलीगल इस्लाम में तो लीगल है, मतलब इन द सेंस में लीगल है बट हिंदू धर्म में इलीगल है। और जैसे कि सर कह रहे हैं कि केरला स्टोरी में झूठ दिखाया गया, जो श्रद्धा का केस हुआ है वो तो कुछ झूठ नहीं है, काट के श्रद्धा वालकर
हाँ, श्रद्धा का जो केस हुआ है वो तो झूठ नहीं है। वो तो झूठ नहीं है बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर चीज को झूठ मान ले, लेकिन श्रद्धा वालकर का केस तो झूठ नहीं है। एक सवाल आपने सवाल पूछा, जिसने सवाल नहीं पूछा वो अपना हाथ खड़ा करे। कन्वर्जन दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से हो रहा है, प्रेम प्रसंग में पड़ के हो रहा है। ठीक है, मैं राजकुमार भाटिया आपके उसको धर्मांतरण मत कहिए, आपका सवाल क्या है? उसको सर, कन्वर्जन दोनों जगह से हो रहा है, पर एक ही जगह लड़की को प्रताड़ित क्यों होना पड़ रहा है? मुस्लिम लड़की अगर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो बिल्कुल सेफ क्यों है? उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। गाजियाबाद में एक लड़की को काट करके उसको 3 हिस्से करके रेलवे स्टेशन पे वो एक श्रद्धा वालकर ये हिंदू लड़की को दिखाई, पता नहीं कितनी जो मुसलमान लड़की हिंदू बनी हो, एक श्रद्धा वालकर जैसा वाकया मैं बताता हूँ। देखिए संबल, मैं बताता हूँ, वो लड़की जो थी गीता गाजियाबाद में, उसको काट करके, उस लड़के को काट करके लड़की ने काटा, और उस लड़का जो मुस्लिम था उसके 3 टुकड़े करके ब्रीफ केस में रख करके गाजियाबाद के स्टेशन पे फेंक कर आई। ये पूरा केस है। लड़का संबल मैं राजकुमार भाटिया आपकी बात आता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विषय बहुत बढ़ गया था। मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है ये लव जिहाद वाकई एक समस्या है? क्योंकि लव जिहाद को लेकर कानून भी आए हैं कई राज्यों के अंदर, क्या आपको लगता है? देखिए, आपने कहा कि लव जिहाद एक समस्या है या नहीं है। 2020 में जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्होंने लोकसभा के अंदर बाकायदा बयान दिया कि लव जिहाद का कोई केस नहीं मिला केरला में। जी किशन रेड्डी का बयान है। लेकिन हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये लव जिहाद शब्द जो है ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रचारित किया हुआ है। हर मीटिंग में बोलते थे लव जिहाद, लव जिहाद। एक पर्चा बाग, हंसने की बात नहीं है, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बोल रहा हूँ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, ठीक है, आप हंस लेना बाद में। योगी जी इन लोगों को सपने में भी दिखाई देते हैं, हर चीज की समस्या इनको योगी जी दिखाई देते हैं। अब बोल लूं? जी हो गई आपकी? जी बोलिए। बीजेपी का समर्थन हो गया? बोलिए। वो पहुंच जाएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी सर, इनाम पहुंच जाएगा, इनाम पहुंच जाएगा। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम राजनीति नहीं है सर आपकी तरह। पैसा मेरे घर में जो जेबें राजनीति से नहीं बढ़ती हैं सर आपकी तरह। अभी आपको एक्सपोज कर दूं, समाजवादी बनते हैं, क्या कहा था इन्होंने कि सबसे नीचे पंक्ति में बैठ के पिक्चर देखने वाला गरीब होता है, गरीब अमीर को पैसे से तोलते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, जवाब परिभाषा तो जान लीजिए। बोल लूं अब? बोलिए। हर चोर ये कहता है मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। हर झूठा ये कहता है मैं बहुत सच बोलता हूं। अपने मुंह अपनी तारीफ करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जब महत्व जब है जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करें। तो योगी जी थोड़ी अपनी तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ तो सुबह ही खान कर रहे हैं। योगी जी ने 2017 के चुनाव में बाकायदा एक पर्चा बंटवाया था कि ये यहां पर मुसलमानों के संगठन ये षड्यंत्र चला रहे हैं। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि दूसरे धर्म की, हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम बहका के लाएंगे, उनसे शादी करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा। उसमें लिखा हुआ था ब्राह्मण लड़की लाने पे 10 लाख रुपए, राजपूत लड़की पे 8 लाख रुपए, वैश्य लड़की पे 6 लाख रुपए। ये बाकायदा बटा था। इसमें काफी चर्चा हुई थी उस समय। लेकिन उदाहरण देना चाह रही हूं, सुन ले बहन जी, सुन ले। लेकिन आज योगी जी को 6 साल हो गए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, एक केस नहीं पकड़ पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक केस। लेकिन मैं व्यूअर्स को बता देता हूं, मैं व्यूअर्स को बता देता हूं कि ये जो लव जिहाद का शब्द है ना, ये योगी जी ने योगी जी इसको लेके आए ना कोई और लेके आया। 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जानकारी हेतु जनता की भी, आप नेताओं की भी और आप व्यूअर्स की भी, आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।